हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों के साथ। जैसे अब्दुल कलाम ने शादी क्यों नहीं की? अब्दुल कलाम बीच से मांग क्यों निकालते थे? उनकी यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे क्या वजह थी? वो बंद गले का सूट क्यों नहीं पहनते थे? कलाम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या हुआ? कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? कलाम राजू स्टेंट क्या है? वो बच्चों से इतना प्यार क्यों करते थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। द 15th अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम ने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। कलाम 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 में इसरो के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और फिर 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम बंद गले का सूट नहीं पहनते थे। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहने देखा गया है। वे एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। ये सूट कलाम ने खासतौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए इसे कलाम सूट भी कहा जाता है। 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन बताते हैं, जब कलाम राष्ट्रपति बने तो मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। कलाम ने मुझसे कहा कि उन्हें बंद गले वाला सूट पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है। क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प दे सकते हैं? तब अमन ने उनके लिए एक सूट तैयार किया। ये सूट बंद गले जैसा ही था। इसमें कॉलर को बीच से हटा दिया गया था। ये सूट कलाम को पसंद आया और उसके बाद वे हमेशा यही सूट पहनने लगे। बाद में ये सूट कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमन बताते हैं कि जब कलाम का निधन हुआ तब उनके पास कलाम के लिए 3 सूट बनाने का ऑर्डर था, जिसे वे डिलीवर नहीं कर पाए। कलाम ने बतौर भारत के राष्ट्रपति क्या अलग और नया किया? लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आए किसी बिल को वापस लोकसभा भेजने वाले कलाम पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होते हैं कि वे किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। डॉक्टर कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेज दिया था। वो इसे अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल फैसला मानते हैं। ये बिल सरकारी पदों पर बैठे लोगों को संसद सदस्यता देने पर रोक न लगाने से संबंधित था। हालांकि इसके बाद लोकसभा ने दोबारा इसे पास करके भेजा। राष्ट्रपति दोबारा किसी बिल को वापस नहीं भेज सकते, इसलिए कलाम को बिल पास करना पड़ा। जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2 दर्जन से भी ज्यादा दया याचिकाएं लंबित थीं। इसमें अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी। मृत्युदंड को लेकर कलाम कहते थे, राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए मृत्युदंड की पुष्टि के मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल था। क्या कलाम की यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे भी कोई वजह थी? कलाम की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी। वो अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वो अपने कान को लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक रोचक किस्सा है। हेयर स्टाइलिस्ट हबीब अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्हें लंबे बाल पसंद थे, इसलिए वो उन्हें थोड़ा लंबा ही रखना चाहते थे। मैंने जो स्टाइल दिया उसे रिवर्स ग्रेजुएशन कहा जाता है। ये रॉक स्टार और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों के बीच बेहद मशहूर था। लंबे बाल माथे पर गिरते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैंने आगे के बाल सटेप में छोटे कर दिए। ये हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आया। अब्दुल कलाम ने शादी क्यों नहीं की? एपीजे अब्दुल कलाम से एक कार्यक्रम में किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? इस पर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज्यादा आसान लगता है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने शादी न करने की असल वजह भी बताई। वे अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से
व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। कलाम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या हुआ? द 27th of July 2015 को IIM शिलोंग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम का निधन हुआ। उनके पूर्व सलाहकार वी पोनराज ने बताया कि बेंगलुरु में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया था। कलाम के निधन के समय उनके पास 2500 किताबें, एक हाथ घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनके पास कार, टीवी, यहाँ तक कि अपना फ्रिज भी नहीं था। उनके रोजमर्रा के खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग्स थी इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर कलाम अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़ गए थे। कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? डॉक्टर कलाम एक एयरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डेवलपमेंट का नेतृत्व कलाम ने किया। ये भारत की अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। 1983 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइलों अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल का विकास हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में मजबूती दी और कलाम को मिसाइल मैन कहा जाने लगा। परमाणु बम के सफल परीक्षण में कलाम का क्या योगदान था? मई 1998 में भारत ने पोखरण 2 प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीतिक के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया था। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाल चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। कलाम राजू स्टेंट क्या है जिसका आविष्कार कलाम ने किया था? कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर B. सोमा राजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट तैयार किया था जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया था। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पतालों में इस स्टेंट की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक थी, जो इसके बनने से घटकर 10,000 रुपए तक आ गई। कलाम राजू स्टेंट के नाम से मशहूर यह स्टेंट पहला स्टेंट था जो भारत में बनाया गया था। इसे हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में बनाया गया था। कलाम बच्चों से इतना प्यार क्यों करते थे? डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चों को भी कलाम से काफी लगाव था। भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं? इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, आपके पास सपने और सवाल करने वाला दिमाग है। साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे पसंद है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।